नाजरीन, काबुल आज लहू लहू हो चुका है। आपको पहले आगाह किया था कि 2 धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर, लेकिन अभी आप तक एक और बहुत ही अफसोसनाक खबर पहुंचा रहा हूं कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाका हुआ है। जी हां, इसके बारे में पहले भी बात हो रही थी। मैंने भी अपनी वीडियो में आपको बताया था कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाका भी हो सकता है। दाइश के उनके जो हमलावर हैं अभी तक वहां पर मौजूद हैं और उनका खदशा है कि कोई और धमाका भी हो सकता है। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात जो मेरे तक पहुंची हैं उसके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमला हुआ है। जब पहले 2 हमले हुए थे उसके बाद तालिबान की जानिब से वहां लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई और उन्हें कहा गया कि वो जो है किसी पनाहगाह में जाकर वहां पर महफूज हों और वहां से लोगों को मुंतशिर करने की जो है वो कोशिशें की गई। अमरीकी जो फोर्सेज हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, इवन जो उनके अपने शहरी थे, उनके बारे में कहा गया कि वो वहां से चले जाएं क्योंकि और धमाका हो सकता है। और अब ये खबर बाकायदा तौर पर कंफर्म नाजरीन हो चुकी है, जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाका हुआ है। ये तीसरा धमाका है। अब से पहले जो धमाके हुए हैं उससे एक बहुत जानी नुकसान हुआ है, एक भारी जानी नुकसान हुआ है। अब तक की इतलात जो हैं वो पहले 2 धमाकों से 60 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 120-30 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं। यानी इतनी भारी तादाद है जो जानी नुकसान हुआ है। 11 अमरीकी फौजी इसमें मारे गए हैं और दीगर जो मुल्क हैं उनके फौजियों के मरने की भी इसमें इत्तलात हैं। लेकिन अब तीसरा धमाका भी हुआ है काबुल एयरपोर्ट पर। और इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की जो सिचुएशन है वो अगर आपको बताऊं तो वहां पर लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और इसके अलावा जितनी भी वहां पर दुकानें हैं वो बंद हैं। जो गाड़ियां हैं उनको एयरपोर्ट की जानिब बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा। एक पहले जितनी चेक पोस्टें थी तालिबान की जानिब से, अब चेक पोस्टें मजीद बढ़ा दी गई हैं ताकि जो पैरा है वो और सख्त किया जा सके। बताया जा रहा है कि 7 से 8 चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं तालिबान की जानिब से। इसके अलावा तालिबान की फोर्सेस हैं वो पूरे शहर में गाड़ियों की तलाशी ले रही हैं। आम जो उनको बंदा मशकूक लगता है उससे भी तलाशी ली जा रही है और पूरे शहर की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है वहां पर अब लोगों को मुंतशिर किया जा चुका है। बड़ी तादाद में लोग वहां से जा चुके हैं, दुकानें बंद करवा दी गई हैं और वहां की लाइट्स ऑफ हैं। इसके अलावा अगर परवाज़ों की बात करूं तो परवाज़ों के बारे में ऑफिशियली ये बात सामने नहीं आई कि क्या परवाज़ें रोक दी गई हैं या नहीं। अलबत्ता वहां से कुछ जहाज़ों को उड़ते हुए देखा गया है। नाज़रीन, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो इन धमाकों के बाद जो सवालात पैदा हुए हैं। कुछ पुरअसरार चीज़ें हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। पहली बात तो उसमें यह है कि अमेरिका को किस तरह से पता था कि ये धमाके होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि अमेरिका ने ये कहा कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसने ये रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट उसने ये कही ट्रांसफ़र की तालिबान को और ये चीज़ें मीडिया पर भी आई कि एक ख़तरा है धमाके का काबुल एयरपोर्ट पर। और कल अमरीकियों की जानिब से अपने शहरियों को कहा गया कि वो एयरपोर्ट की जानिब मत आएँ, यहाँ पर कोई धमाका हो सकता है। बार बार दाइश की तरफ इशारा किया जाता रहा और आज वो खतरा सच साबित हुआ और आज एक बड़ी जो है वो खतरनाक धमाके हुए एयरपोर्ट पर। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, अब दुनिया का मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि अमेरिका को किस तरह से पता था कि ये धमाके होने वाले हैं, और अगर उन्हें पता था तो उन्होंने इसके लिए सद्देबाब क्यों नहीं किया। और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था तालिबान के हवाले से, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उस पर भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि जो धमाका हुआ है वो उस जगह पर हुआ है जहां पर अमरीकी फोर्सेस मौजूद थी, जिस जगह की सिक्योरिटी जो है वो अमरीकी फोर्सेस के उनके अंडर थी, जहां पर हमारी चेक पोस्टें थी, वहां पर धमाका नहीं हुआ। तो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर अमेरिका को पहले पता था कि ऐसा धमाका होना है तो उन्होंने फिर सद्देबाब क्यों नहीं किया और उन्हें किस तरह से पता था कि यह धमाका होने वाला है। और दूसरी बात उससे भी अहम यह है कि जब 2 धमाके हो गए तो उसके बाद भी अमेरिका ने यह कहा कि अभी तीसरा धमाका भी हो सकता है। ये चीज़ें बाकायदा तौर पर मीडिया पे आई और हमने भी आपको रिपोर्ट की। तो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि ये अमेरिका को किस तरह से पता चल गया कि जो है पहले 2 धमाके होंगे और फिर तीसरा धमाका है वो भी हो सकता है। तो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कोई बड़ी ग्रेट गेम हो सकती है, इसके मकासद बहुत दूर बहुत ही जो है वो बड़े कुछ मकासद हो सकते हैं जिनको पूरा करने की कोशिश की गई है इन धमाकों के जरिए। जो डेडलाइन
टाइम की बात की जा रही थी कि 31 अगस्त तक अमेरिका जो है और उसके इत्तेहादी वहाँ से निकल जाएंगे। क्या उस हवाले से कोई ऐसा मकसद बनाया गया है कि उसको, उस फैसले को किसी तरह से तब्दील किया जाए, या फिर जो बाइडन ने कहा था कि अगर कोई हमारे इनखला को नुकसान हुआ तो फिर तबाहकुन फोर्स के साथ जवाब दिया जाएगा, तो क्या तालिबान से को फिर से टक्कर लेने का इरादा किया गया अमेरिका की जानिब से? तो इस तरह के कई सवालात सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को किस तरह से पता था कि यह हमला होने वाला है, और अगर उसे पता था तो फिर उसने सद्देबाब क्यों नहीं किया और तालिबान को बाकायदा तौर पर इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? और इसके अलावा आखिर में मैं थोड़ा सा इंडियन मीडिया के हवाले से बात करना चाहूँगा कि हमेशा से ये अपना घटियापन शो करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में भी वो अपना घटियापन शो करने से पीछे नहीं रहते। अब जहां काबुल लहू लहू है और वहां के जो शहरी हैं वो मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, खवातीन मारी गई हैं, वहां पर हर तरफ खून ही खून है, तो ऐसे में भी प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहा इंडियन मीडिया। और इनके ये वहां पर सवाल उठा रहे हैं, इनके सवाल चेक करें, कहते हैं क्या ये हमला तालिबान ने किया है, क्या ये धमाके तालिबान ने करवाए हैं? और कोई कह रहा है जी अगर ये धमाके तालिबान ने नहीं करवाए तो फिर वो सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सके? क्या फिर से तालिबान एक दहशतगर्द गिरोहों को वहां पर जगह देने जा रहे हैं, फिर से सरपरस्ती कर रहे हैं तालिबान? यानी इस किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा जो है वो इंडियन मीडिया की जानिब से किया जा रहा है। ऐसे मौक़ों पर जब उन्हें मस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए, मस्बत चीज़ें सामने लानी चाहिए, ऐसे में भी वो अपनी भड़ास निकालने से पीछे नहीं हट रहे, और वही जो उनका मनफी सोच है और मनफी प्रोपेगेंडा है वो अब तालिबान के खिलाफ किया जा रहा है। और इसी पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है सबको कि जो तालिबान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये धमाका जहां हमारी सिक्योरिटी थी वहां पर नहीं हुआ, बल्कि उस जगह पर हुआ है जिसकी सिक्योरिटी हमने अमेरिकियों के हवाले की थी, और वहां पर तमाम कंट्रोल जो है वो अमेरिकियों के अंडर था। तो ऐसे में भारतीय मीडिया को सोचना चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है कुछ मुस्बत रिपोर्टिंग कर ले, लेकिन ये इनका घटियापन कभी भी जाता नहीं है, और जब लोगों की जानें जा रही हों उस वक्त भी ये अपने मकासद पूरे करने से पीछे नहीं हटते। तो नाज़रीन, ये लेटेस्ट अपडेट्स थी जो काबुल से हमें मौसूल हुई, हमने आपके सामने रखी। पहले 2 धमाके हुए और अब तीसरा धमाका भी वहां पर हुआ है, और अब भी ये कहा जा रहा है कि ये खतरा अभी भी टला नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपके ज़हनों में भी ये तजस्सुस पैदा हो रहा होगा कि कौन है जो ये सब जानता है कि खतरा अभी भी टला नहीं है। इसके अलावा तालिबान ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है, अपने जो फाइटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काबुल बुलवा लिए हैं, और अब हर सड़क पर तालिबान के फाइटर नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा जो हसास एरिया हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में उनके फाइटर्स मौजूद हैं, ताकि दाइश का जो बात की जा रही है, कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया एजेंसीज ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो तालिबान अब इसमें है कि अगर दाइश कोई काबुल में जंग छेड़ने लगी है या कुछ और बड़ा करने जा रही है तो उसको भरपूर जो है वो जवाब दिया जा सके और दाइश को हमेशा हमेशा के लिए कुचला जा सके। तो समझ लें कि एक बड़ी जंग का शायद आगाज़ किया है दाइश ने, लेकिन तालिबान इसको कामयाब नहीं होने देंगे और इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, जो मज़ीद अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।